हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विशु वचन में। आज हम आपको लेकर आए हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया पे, जिसे हिस्ट्री ऑफ मेमोरियल ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जियन स्टोनहेंज एंड स्टोनहेंज ऑफ जॉर्जिया के नाम से भी जाना जाता है। यह तिबिलिसी सी के पास में है और इसे ज़ुराब सेरेतेली ने 1985 में बनाना शुरू किया था। हालांकि अभी तक ये फुली फिनिश्ड नहीं हुआ है, अभी भी ये पेंडिंग ही है। जैसे भारत में विकास हो ही रहा है, भ्रष्टाचार मिट ही रहा है, वैसे ये बन ही रहा है, अभी तक बन नहीं पाया है। ज़ुराब सेरेतेली एक्चुअली एक पेंटर, एक शिल्पकार और एक आर्किटेक्ट हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ आर्ट भी रह चुके हैं 1997 से। तो चलिए शुरू करते हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया की जर्नी। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया 16 पिलर्स से बनाया गया है। वे सभी पिलर्स 30 मीटर्स के हैं, एक परफेक्ट सिमेट्रिकल स्क्वायर शेप्ड में है, जो कि ब्रूटलिस्ट टाइप का आर्किटेक्ट है। इसमें सिंपल ब्लॉक लाइक कंक्रीट फॉर्म्स के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया तिबिलिसी में क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मारक बनाया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि जॉर्जिया सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर आर्मेनिया। आर्मेनिया के बाद क्रिश्चियनिटी को सबसे ज़्यादा जॉर्जिया में ही पॉपुलैरिटी मिली सबसे पहले। यहाँ आप ज़ुराब सेरेतेली की शिल्प कला का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पीछे की तरफ एक स्मॉल चर्च भी है, जिसे चैपल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया तिबिलिसी सी के पास में स्थित है, तो यहाँ से पहाड़ी से आप तिबिलिसी सी का भी एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। समर्स में यहाँ पे बहुत भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं। यहाँ पे फिशिंग, बोट राइडिंग, स्विमिंग सभी चीज़ें की जाती हैं। इसी पहाड़ी से आप तिबिलिसी का भी एक बहुत अच्छा दृश्य देख सकते हैं। तिबिलिसी सिटी का भी एक पार्ट यहाँ से दिखाई देता है। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया आने के लिए कोई भी एंट्रेंस फ़ी नहीं होती है, और कोविड पेंडेमिक की वजह से ये अभी नाइट कर्फ्यू है, वरना ये 24/7 आवर्स विज़िट कर सकते हैं अपन। यहाँ पे ये ओपन ही रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की कि हाफ एन आवर में आप ये पूरा प्लेस विज़िट कर सकते हैं, पूरा प्लेस आप देख सकते हैं। तो आपको अगर टाइम शॉर्टेज है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ आने पे एक और बात का ध्यान रखें कि यहाँ आसपास कोई शॉप नहीं है, तो यहाँ आने से पहले कम से कम एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें अपने साथ में, क्योंकि आप यहाँ की ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे और आपको प्यास जरूर लगेगी। सोलह पिलर से बने इस क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया पे टॉप हाफ में किंग्स, क्वींस और हीरोज़ की आकृतियाँ उकेरी गई हैं, और नीचे के पार्ट में
जीसस क्राइस्ट के जीवन काल की घटनाओं को दिखाया गया है। यहाँ पे 13 वाइज मैन के स्टेचू भी हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी में। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया की अच्छी बात यह भी है कि ये प्लेस कभी भी ओवर क्राउडेड नहीं होता है। यहाँ हमेशा कुछ ही लोग आपको आए हुए दिखेंगे, तो कभी भी आप ज़्यादा लोगों की वजह से प्लेस नहीं देख पाए ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। आज यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। लेट मी शो यू। ये ग्रेपाइन क्रॉस है जो कि सेंट नीनो की याद में यहाँ बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि सेंट नीनो ने इस कोकेशियन टेरिटरी में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त यह आइबेरिया के नाम से जाना जाता था, जो कि आजकल जॉर्जिया के नाम से जाना जाता है। सेंट नीनो वास्तव में एक ग्रीक स्पीकिंग रोमन फैमिली से थी जो कि सेंट जॉर्ज की रिलेटिव थी और कैपेडोसिया से यहाँ पे आई थी क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करने, फैलाने। और उनका टॉम अभी भी बॉब्डे मोनेस्ट्री में है इन काखेथी, जो कि एक दूसरा टाउन है जॉर्जिया का। इसीलिए यह ग्रेवपाइन क्रॉस एज ए सिंबल ऑफ जॉर्जियन क्रिश्चियनिटी के लिए यहाँ पे लगाया गया है। वो सिटी जो नॉर्मली हरी भरी दिखाई देती है, विंटर्स में एकदम सफ़ेद चादर से ढकी हुई दिखती है। ये विजुअल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया आने के लिए आपके पास में 3 चॉइसेस हैं। या तो आप डेली टूर गाइड की हेल्प ले सकते हैं, या आप तिब्लिसी में से कहीं से भी टैक्सी से यहाँ आ सकते हैं,
या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी यहाँ आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने के लिए आपको सबसे पहले तिब्लिसी के ग्रमागेले मेट्रो पे आना होगा और वहाँ से 60 नंबर की बस से अप्रोक्सीमेट 20 मिनट में आप क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 रीज़न्स जिसकी वजह से आपको क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया ज़रूर विज़िट करना चाहिए। पहला रीज़न ये है कि यह अभी तक अनडिस्कवर्ड है और दूसरा रीज़न ये है कि ये बहुत ही यूनिक प्लेस है। यहाँ पे आप बहुत सुंदर सी पिक्स ले सकते हैं अपनी फ़ोटो गैलरी के लिए, इंस्टा के लिए। और तीसरा रीज़न यहाँ आने का ये है कि आप यहाँ पे आकर जॉर्जिया की हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, जॉर्जिया की हिस्ट्री को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी जॉर्जिया तिब्लिसी आएँ तो इस मोन्यूमेंट को ज़रूर विज़िट करें। ज़ुराब सेरेतेली की ये बेहतरीन कलाकृतियाँ आपको बहुत ही मनोरंजक और आकर्षक लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया क्योंकि एक पहाड़ पे है तो यहाँ पे हमेशा ही तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बाय।